भगवान शिव की साधना में कौन कौन सी शक्तियों का दर्शन हो सकता है या क्या क्या अनुभव आते हैं, या फिर यदि आप भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का साधना करते हैं तो फिर किस प्रकार की घटनाएं आपके सामने घटती हैं। और क्या ऐसा भी होता है कि भगवान शिव की साधना में आपको माता पार्वती के भी दर्शन होते हैं या उनके अर्ध नारीश्वर स्वरूप के दर्शन होते हैं। तो और कुछ लोगों का कहना है कि क्या भगवान शिव की साधना में भूत प्रेत से संबंधित भी अनुभव आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि इनकी साधना आपने शुरू कैसे किया है और किस पद्धति से कर रहे हैं। यदि आप तामसिक पद्धति से कर रहे हैं या अघोर मार्ग से कर रहे हैं तो ऐसी दिशा में तो संभव है कि आपको जो अनुभव आए थोड़े डरावने हों या विचित्र हों, लेकिन उन अनुभवों में भी ऐसा नहीं होता है कि कोई बुरी आत्मा या भूत प्रेत आप पर हावी हो जाए या किसी प्रकार से आपके साथ में कोई अप्रिय या अनुचित घटना घटे। यदि ऐसी चीज़ें घटती हैं वो अघोर मार्ग से भी करने पर, तो निश्चित तौर पे आपने कहीं पे आपकी गलती है कि किसी विधि विधान को आपने ठीक से नहीं किया है और आप उसको या तो कोई सही मार्गदर्शक या गुरु ऐसा नहीं है जो कि आपको समझा पाए, बता पाए, या फिर जिसके सानिध्य में आप साधना कर रहे हैं वो स्वयं उस मार्ग के परिपक्व ज्ञाता नहीं है। इसलिए मैं हर बार मैं यही बोलता हूँ कि किसी भी साधना को करने से पहले एक कुशल परिपक्व मार्गदर्शक का तलाश करना अति आवश्यक है यदि आप सफलता चाहते तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। भले ही आप अघोर मार्ग से साधना कर रहे हैं तो भी कोई भूत प्रेत आप पर हावी हो जाए या आपको बार बार आकर के अनुचित प्रकार के अनुभव कराए, और यदि ऐसा होता है तो आप तत्काल अपने मार्गदर्शक से संपर्क करिए। और कभी भी साधनाओं को, किसी भी प्रकार की साधना को केवल और केवल किताबों से पढ़ करके, पुस्तकीय ज्ञान पर या सोशल मीडिया के आधार पर नहीं करना चाहिए। साधना को आपको संपन्न तभी करना चाहिए जबकि उस मार्ग का परिपक्व ज्ञाता मार्गदर्शक या गुरु के रूप में आप प्राप्त करने में सफल हो जाएं। और दूसरी बात, अगर सात्विक मार्ग से आप साधनाएं कर रहे हैं, भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं पंचाक्षरी मंत्र से, तो निश्चित तौर पे उनके आपको दर्शन भी होते हैं। डमरू की आवाज सुनाई देना या डमरू आपको दिखना, त्रिशूल दिखना, 3 आंखें दिखना, ये सारी अनुभव आपको साधना के दौरान, साधना काल में हो सकते हैं। सांप भी उनका दिखाई दे सकता है आपको, अर्धचंद्र भी आपको दिख सकता है, जो संकेत करते हैं कि आपकी साधना जो है वो ठीक चल रही है। तो इस प्रकार के अनुभव सात्विक मार्ग की साधना में आ सकते हैं। माता पार्वती के भी आपको दर्शन हो सकते हैं और अर्धनारीश्वर स्वरूप के भी दर्शन आपको होते हैं। तो इस प्रकार के जो अनुभव हैं, इस प्रकार की जो अनुभूतियां हैं, वो सात्विक मार्गी साधकों के साथ में होती है और इनके मंत्र का मानसिक जाप आप हमेशा कर सकते हैं।
लेकिन मंत्र जब भी आप साधना कर रहे हैं, मंत्र की साधना कर रहे हैं, तो हमेशा इस बात का आपको ध्यान देना होगा कि मंत्र को किसी गुरु या मार्गदर्शक के द्वारा प्राप्त करके ही आप साधना करिए। क्योंकि जब आप किसी गुरु या मार्गदर्शक के साथ में के द्वारा मंत्र को प्राप्त करते हैं, तो उस मंत्र में उनकी संकल्प शक्ति लगी होती है, जो आपकी साधना को निर्विघ्न रूप से पूर्ण करने में सहयोग करती है, और एक सुरक्षा कवच के भांति वो आपका रक्षा भी करती है। इसलिए हमेशा साधना किसी मंत्र का करने से पहले आपको एक सच्चा गुरु तलाशना चाहिए। सदगुरु तलाशने के बाद में फिर उनसे गुरु मंत्र लेना चाहिए और उन्हें अपनी अच्छाई बुराई को आपको अवगत कराना चाहिए। तो वही आपको बताएंगे कि आपको क्या कौन सी साधना करनी चाहिए। आपके हिसाब से जो सही है वो जरूरी नहीं है कि सही है। तो इस प्रकार के अनुभव आपको होते हैं और अनुभूति होती है। कभी भी भगवान शिव की सात्विक साधना में अनुचित अनुभव नहीं होते हैं। कोई भी गलत अनुभव या अनुभूति आपको नहीं होती है भगवान शिव की साधना में। तो जो भी भगवान शिव की साधना चाहे, भगवान का सबसे प्रिय समय जो है वो सावन का महीना प्रारंभ होने वाला है। वो अगर चाहे तो सावन के महीने से भगवान शिव की साधना उपासना प्रारंभ कर सकते हैं, या जो चाहे कि 1 महीने की साधना करना जो लोग चाह रहे हो वो 1 महीने की भी साधना कर सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त अनुभव होंगे।